सर मेरे मॉक टेस्ट में सारे क्वेश्चन ही हो जाते हैं, बस क्लोज टेस्ट नहीं होता। ये क्लोज टेस्ट को टैकल कैसे करें, इसके लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें मार्क्स कैसे बढ़ेंगे, इसमें पूरे 5 के 5 कैसे सही होंगे, ये बहुत सारे कॉमन डाउट्स होते हैं, कॉमन क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि अगर आप क्लोज टेस्ट को सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे करोगे और आपको किन किन चीजों पे काम करना चाहिए, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप किस तरह के स्टूडेंट हैं। आप 3 कैटेगरी में से किसी एक तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं। या तो आप हिंदी मीडियम से हैं, आपकी इंग्लिश बिल्कुल गोल है, या आप इंग्लिश मीडियम से हैं लेकिन फिर भी आपकी इंग्लिश गोल है, या फिर आप थोड़े से ठीक ठाक हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी ठीक है बट फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। और तीनों में से किसी न किसी का क्वेश्चन गलत होता है, तभी आप मुझे देख रहे हो। ठीक है, हाँ, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बताऊंगा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी बताऊंगा, और जिसकी इंग्लिश अच्छी भी है वो मीडियम किसी से भी हो फिर भी उसका क्वेश्चन गलत होता है, उसका भी रीजन बताऊंगा। ठीक है, पहली बात तो जो आप लोगों के दिमाग में माइंडसेट है कि क्लोज टेस्ट के लिए, क्योंकि क्लोज टेस्ट जो है वो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट होता है, तो हम लोगों को लगता है कि ये क्लोज टेस्ट ही कॉम्प्रिहेंशन है, बट ऐसा नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन अलग चीज है। कॉम्प्रिहेंशन होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पहले रीड करो फिर समझो फिर जवाब दो, लेकिन क्लोज टेस्ट में ऐसा नहीं होता है। ये कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है, मतलब इसको आप कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कह सकते हो कि ये कॉम्प्रिहेंशन की कैटेगरी में आता है, बट ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव है, पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंशन पर डिपेंड है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल डिफरेंट है। आप इसको कह सकते हैं कि ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है कि सर हम ग्रामर क्यों पढ़ें, 2 एरर के क्वेश्चन आते हैं, 2 इंप्रूवमेंट के, इसके लिए हमें पूरा 100-150 क्लासेस क्यों देखें, क्यों 4-5 महीने के लिए ग्रामर पढ़ें, ऐसे हम तुक्का मार देंगे 1-2 सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। ग्रामर का रोल आपको नहीं पता है, ग्रामर का रोल आपको नहीं पता है कि क्लोज टेस्ट में कितना है। किसी भी टीचर से आप पूछ लेना, अगर ये डेटा गलत हो तब मेरे से आके बात करना। ग्रामर का रोल होता है 60% से भी ज्यादा क्लोज टेस्ट में। अगर आप ग्रामर नहीं पढ़े हो, आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो आप क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन गलत करके आओगे। और इसमें से भी कुछ ऐसे टॉपिक्स जैसे कि प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल, ठीक है, वर्ब, ये क्वेश्चन, पैसिव वॉइस, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी वजह से हमारे क्लोज टेस्ट में कई सारे क्वेश्चन सही होते हैं, और वही सही होते हैं बच्चों के, बाकी गलत भी हो जाते हैं। तो पहली बात तो आपको ग्रामर पढ़नी ही पड़ेगी, ये मत सोचना कि क्लोज टेस्ट तो मैं ग्रामर क्यों पढ़ूं, ग्रामर से ही आपके 60% क्वेश्चन सही होंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे बात आती है कि सर इसके लिए और किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, वो भी वोकैबुलरी की। अच्छा, वोकैब कैसी होगी? जनरल वोकैबुलरी। जनरल वोकैबुलरी, जनरल वोकैबुलरी होती है ज्यादातर जो आपकी कंपटीशन से रिलेट करती है। 10% या 5% बाहर की वोकैबुलरी भी आ जाती है, क्योंकि पैसेज का कुछ पता नहीं है कि कहां से उठाएगा। ठीक है, जनरल वोकैबुलरी भी हो सकती है और साइंटिफिक वोकैबुलरी भी हो सकती है। साइंटिफिक वोकैबुलरी भी हो सकती है। जनरल वोकैबुलरी ज्यादातर पूछी जाती है। ज्यादातर का मतलब आप ये कह सकते हैं कि लगभग 80%, और 20% आपकी साइंटिफिक। इसमें तो किसी का भी दिमाग नहीं चलता, इसमें सबका चल जाता है। 80% वोकैबुलरी के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जनरल वोकैबुलरी होती है, जो आपके आप अपने एग्जाम के लिए जो पढ़ रहे हो वो वाली वोकैबुलरी। साइंटिफिक वोकैबुलरी जैसे कि कोई ऐसा पैसेज ले लिया जो किसी इकोनॉमी बेस है, कोई ऐसा पैसेज है जो इकोनॉमी के किसी कॉन्टेक्स्ट से लिया गया है, किसी साइंस के कॉन्टेक्स्ट से लिया गया है, किसी न्यूज़पेपर के आर्टिकल से जो है कॉन्टेक्स्ट लिया गया है, या कहीं कुछ होते हैं स्टोरी बेस्ड, स्टोरी बेस्ड में जनरल वोकैबुलरी आती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। अच्छा, तीसरी चीज क्या होती है? टोटल। आप देखोगे टोटल, टोटल जो होता है ना, टोटल का यहां पे लिख लेना, टोटल का 20%, ये तो वोकैबुलरी इस 20% का हिस्सा है। 80 + 20, कंफ्यूज मत हो जाना, आप इसको हटा दो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, हाँ, आप इसको हटा दो और आप ये समझ लो कि टोटल का 20% है ना, वोकैबुलरी का रोल होता है। और तीसरी चीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि भाई ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन का हिस्सा होता है, इसीलिए आपको रीडिंग की भी जरूरत होगी। रीडिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि पता मुझे भी नहीं है, पता आपको भी नहीं है कि पैसेज ये लेगा कहां से, और पैसेज तो लेगा ही लेगा कहीं ना कहीं से। 2-3 तरह के क्लोज टेस्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 2-3 तरह के क्लोज टेस्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक तो होता है सिंपल स्टोरी बेस्ड, ठीक है, और एक होता है आर्टिकल बेस्ड। ठीक है, हाँ, आर्टिकल बेस्ड। आर्टिकल कहीं से भी लिया जाता है। आर्टिकल आपका न्यूज़पेपर से भी लिया जा सकता है, किसी भी एक साइंटिफिक मुद्दे, किसी भी साइंटिफिक टॉपिक से लिया जा सकता है, कहीं से भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये इजी होता है, ठीक है, ये इजी होता है, ये मॉडरेट होता है, ये मॉडरेट होता है। मॉडरेट टू हाई कह सकते हो या मॉडरेट कह सकते हो, है ना। बहुत ज्यादा टफ आपके एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में कोई क्लोज टेस्ट नहीं आता है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं आएगा, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई, कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको समझ में आ गए, ओवरऑल आपको आइडिया लग गया होगा कि एक्चुअली अभी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको जरा सा भी फील नहीं होगा कि एक्चुअली इसमें क्या है क्या नहीं है, कितना टफ है, कुछ नहीं है, बच्चों वाली चीजें लगेंगी। और आपकी कमजोरी क्या है ये भी मैं आपको बता दूंगा।
एक स्टूडेंट की एग्जाम हॉल में बैठ के या प्रैक्टिस करते समय, मॉक टेस्ट लगाते समय उसकी कमजोरी क्या होती है ये भी मैं बता दूंगा। ठीक है, उसकी कमजोरी सिंपल सी ये होती है, ओ हो ये तो क्लोज टेस्ट है, ये तो किसी को आता ही नहीं है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता। उससे मैंने सुना था उसको क्लोज टेस्ट नहीं आता, मैंने उसके मुंह से भी सुना है उसको क्लोज टेस्ट नहीं आता, मैंने उसके मुंह से भी सुना उसको क्लोज टेस्ट नहीं आता। उसको दिक्कत होती है क्लोज टेस्ट, सबको क्लोज टेस्ट में दिक्कत होती है, इसलिए मुझे भी होएगी। उसने मान लिया, लेकिन ऐसा एक्चुअली नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपका पहला है, आपने जैसे ही क्वेश्चन देखा, आप ना इस पैसेज को देख करके अरे यार ये तो क्लोज टेस्ट है, ये तो सॉल्व ही नहीं होगा, ये इसका तो जन्म सिद्ध अधिकार है, ये सॉल्व होगा नहीं, ऐसा नहीं होता। आप क्वेश्चन तो देखो, आप पैसेज को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, आप क्वेश्चन को देखो। देखो देखो, इज आर एम वॉज वर हैज हैव, क्या है, व्हाट इज दिस? अरे ये मैंने नहीं बनाया, आप ये सोच रहे हो कि सर ने पहले बता दिया है कि इसमें ग्रामर आती है 60%, इसलिए अपने हिसाब से क्वेश्चन बना के ले आए हैं। ये मैंने नहीं बनाया। यहां देखो क्या लिखा है, एसएससी एमटीएस 2 जून 2022 पहले शिफ्ट में पूछा गया सवाल है एसएससी द्वारा, समझ गए? तो ये मैंने नहीं बनाया है। और देख लो यहाँ पे ये ग्रामर नहीं है तो क्या है, आप बताओ ये किसका क्वेश्चन है? बोलो फटाफट सब लोग। ये ग्रामर का क्वेश्चन है, जिसको ग्रामर आती होगी वर्ब लगा देगा। अच्छा, ये क्या नाम है? सल्वाडर डाली। सल्वाडर डाली किसी का नाम है, डैश अ प्रोमिनेंट स्पेनिश सरियलिस्ट पेंटर, यानी कि ये किसी का नाम है और वो एक पेंटर है या था। तो पहली बात तो देखो वर हटा दो, क्योंकि ये किसी का नाम है। ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। ये पहला देखो क्लोज टेस्ट है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं, आपकी कुछ कमियां हैं, आपकी कुछ बातें हैं, उनको बताने के लिए मैं कुछ समय लूंगा। तो आप ये मत सोचना कि सर थोड़ा सा फास्ट चलो, ऐसे क्लोज टेस्ट नहीं पढ़ाते हैं, ज्ञान की जरूरत नहीं है एक्चुअली, क्योंकि मैं यहाँ ज्ञान लेने नहीं, ज्ञान देने बैठा हूं। समझो बात को जरा, ठीक है? हाँ, समझ गए? क्योंकि मैं यहाँ पे ज्ञान देने के लिए हूं, ना कि लेने के लिए। तो आप बस कुछ बातों का ध्यान रखना कि थोड़ा सा मैं स्लो चलूंगा पहले सेट में, फिर बाकी तो आपका स्पीड बढ़ी जाएगी अपने आप। तो वर्ड तो इसलिए हो जाएगा क्योंकि नाम है, सिंगुलर है, तो वर्ड तो आना नहीं है। या तो हैज आ सकता है, और हैज आ जाएगा तो ये कह रहा है कि वो एक व्यक्ति पेंटर है या पेंटर था, पेंटर रखता तो नहीं था, तो यहाँ पे हैज भी हट जाएगा, क्योंकि हैज को मेन वर्ब की तरह यूज करोगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखोगे तो ये पोजीशन दिखाएगा किसी चीज पे ना। अब ये बात है उसी को समझ में आ रही होंगी जिसने ये सब पढ़ा होगा पहले, और जिसने ये सब नहीं पढ़ा है तो उसका तो क्वेश्चन गलत होना बनता है भाई, क्योंकि उसने ग्रामर नहीं पढ़ी। इसमें क्लोज टेस्ट की क्या गलती है? इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्या गलती है? क्यों थोप रहे दूसरों पर अपनी कमियां? आपने ग्रामर नहीं पढ़ी है, आपकी प्रॉब्लम है। आपने तो पढ़ाई नहीं ना, आपको तो लगता है कि ग्रामर का कोई रोल ही नहीं होता है एग्जाम में, है ना? तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अब बचा इज और वॉज। इज भी हो सकता है, वॉज भी हो सकता है। अब उसके लिए आपको आगे सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। एक पेंटर था स्पेनिश का, ठीक है। अब देखो ऑब्वियसली यार, वैसे भी सेंस के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं कि था, जब भी कोई कहानी होती है स्टोरी बेस्ड है। ये कैसा है? स्टोरी बेस्ड है। स्टोरी बेस्ड है तो ऑब्वियसली इजी होगा, ठीक है। हाँ, आगे लिखा हुआ है डैश इन फिगर्स, और यहां पे लिखा हुआ है, आगे देखो, आगे वर्ब भी लिखी है, इसके आगे एक वर्ब भी आएगी, बता रहा हूं, ठीक है। डैश इन फिगर्स कैटलोनियन ऑन 11th of May 1904 की बात हो रही, ठीक है। अब यहां पे देखो, इसके आगे एक और क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे ना, थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो यहां पे आपको दिखेगा वॉज लगा हुआ, यानी कि ये सेंटेंस जो है आपका पास्ट का है। तो आप यहां से भी लॉजिकली भी आंसर कर सकते हैं, लॉजिकली भी आंसर कर सकते हैं, और सेंसिबली भी कर सकते हैं। सेंसिबली आपको पता है जब भी किसी के बारे में बात होती है तो पास्ट में होता है कि यार एक राजा था, एक रानी थी, एक लड़का था, एक पेंटर था, एक टीचर था, तो ऑब्वियसली वो पास्ट में होगा। और दूसरी चीज, अगर आप ऐसे नहीं टिक टिक करना चाहते हैं तो आप आगे पढ़ लोगे, यहाँ पे वॉज लगाए मतलब सेंटेंस पास्ट की बात कर रहा है, तो आपको ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा? सेंटेंस पास्ट में बनाना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे वॉज टिक करना पड़ेगा, ठीक है। यहां से इज हट जाएगा, समझ गए? और ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बताया, मैं हर एक चीज को लॉजिकली यहां पे बता रहा हूं कि आंसर क्यों होगा, ठीक है। दूसरी चीज, यहां पे तो आंसर आपने लगा दिया वॉज। पेंटर वॉज इन, और फिगर्स एक जगह का नाम होगा, ये कैटलोनिया ऑन डैश डैश डैश। आगे देखो, यहां पे ना, सॉरी यहां पे लगाना था, आई एम सो सॉरी, ये जो पहला क्वेश्चन था वो यहां पे फिट करना था, दूसरा यहां पे करना पड़ेगा। यहां पे करना पड़ेगा सल्वाडर डाली इज या वॉज, तो यहाँ पे आपको वॉज लगाना पड़ेगा। वॉज अ प्रोमिनेंट स्पेनिश सरियलिस्ट पेंटर डैश इन, ये जगह का नाम है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये जगह का नाम है भाई, ठीक है। अगर किसी जगह पे आदमी कोई पैदा हो रहा है, डेट भी यहाँ पे लिख रखी है, तो डेट के लिए तो प्रेपोजिशन ऑन सही है। अब यहाँ पे आपको एक प्रेपोजिशन, सॉरी यहाँ पे एक वर्ब लगानी है, तो आपको यहाँ पे देखो जगह का नाम लिख रखा है, ठीक है, ये जगह का नाम है। अब जगह पे आदमी जन्म लेगा, क्योंकि आगे डेट ऑफ बर्थ भी लिख रखी है कि इतनी डेट को पैदा हुआ था, तो पैदा होगा या ब्रॉट उसको लाया जाएगा? ये सिंपल क्वेश्चन है। रूटेड का मतलब होता है जब कोई पेड़ या कोई पौधा उपजता है, जब एक पौधा जो है जनरेट होता है ना, उसको रूटेड बोलते हैं, जिसकी जड़ें पैदा जो है निकलती हैं। जब किसी पौधे को आप देखोगे ना, तो पौधे को रूटेड किया जाता है ना। और ब्रॉट होता है लाया जाना, और बॉट होता है खरीदना। ये तो खरीदना होता है बाय की थर्ड फॉर्म है, ठीक है भाई, ये बाय की थर्ड फॉर्म है। और ये क्या है? रूट की थर्ड फॉर्म है। ये ब्रॉट क्या है? ब्रिंग की थर्ड फॉर्म है।
ब्रिंग, तो भाई ना तो लड़के को लाया जाएगा, ठीक है, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म, ना तो लड़के को लाया जाएगा, ना उसको रूटेड किया जाएगा, उसको क्या करा, वो पैदा हुआ होगा, कहां पैदा हुआ है भैया, उसके आगे जगह का नाम भी लिख रखा है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। यहां से आपको पता चल गया कौन सी वर्ब। अब मैंने आपको बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपका प्रपोजिशनल हो सकता है कंजंक्शन का हो सकता है पैसिव वॉइस का, हो सकता है वर्ब का क्वेश्चन हो, कैसा भी हो सकता है, सब कुछ आपके सामने, ठीक है। हाँ, सभी लोग इस सेशन को लाइक और शेयर, ये दो काम कर दिया करो यार, जितने लोग यहाँ लाइव देख रहे हैं सभी लोग इस सेशन को लाइक कर दो, ठीक है। यहाँ पे देखो फिर से ये जो है ग्रामर का क्वेश्चन है, बताओ इसमें ग्रामर नहीं है तो क्या है। अगर किसी ने भी प्रोनाउन टॉपिक पढ़ा होगा, जो मैं हर बार पढ़ाता हूं, और उस प्रोनाउन की शुरुआत में ही मैं आप लोगों को एक टेबल पढ़ाता हूं कि इस टेबल को पढ़ लो, इस प्रोनाउन के जो केसेस है ना इनको पढ़ लो कि कौन सा केस कहां पर कैसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपको प्रोनाउन का केस यूज करना है। अब यहाँ कैसे यूज करोगे, देखो यहाँ पे कोई व्यक्ति है, अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि लड़का है कि लड़की है, तो वैसे भी देखो आगे पेंटर लिखा है, ठीक है, तो लड़का होगा, नहीं भी लड़का हो तो भी हम प्रेफर किसको करते हैं, अगर आपको नाम से पता नहीं चल रहा है कि लड़का है लड़की है तो लड़का ही प्रेफर करोगे। अब लड़के के हिसाब से यहाँ पे लड़की तो हो नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि आगे मदर लिखा हुआ है, मदर पे पोजीशन दिखाना है भाई, यहाँ पे क्या दिखाना है, पोजीशन दिखाना है, अधिकार दिखाना है। उसकी माताजी, अब उसकी माताजी के लिए आप क्या लगाओगे भाई, लड़की हो नहीं सकती, अगर हो भी सकती है तो हिज और हर दोनों ऑप्शन है, तो हम पहले किसको टिक करेंगे भाई, हिज को करेंगे, हिज मदर हो जाएगा, ठीक है। हिम आ नहीं सकता, हिम कब आता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे, नाउन से पहले कभी नहीं आ सकता, ये नाउन की जगह पे आता है ना कि नाउन से पहले आता है, ये सब चीजें मैं ऑलरेडी सिखा चुका होता हूं। अगर किसी ने भी प्रोनाउन पढ़ा होगा वो सेकंड में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके निकल जाएगा। ये केवल और केवल मात्र 1 मिनट का सवाल है, पूरा पूरा क्लोज टेस्ट 1 मिनट से भी ज्यादा नहीं लगेगा, कम ही लगेगा, ठीक है। लेकिन इतना टाइम मैं लेके इसलिए बता रहा हूं कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं और वो सारी चीजें यहाँ पे फॉलो हो रही हैं, अगर आप वो सब करते हो तो आपकी क्लोज टेस्ट की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। देर होगा नहीं क्योंकि एक ही बंदा था, ठीक है, तो आपने लगा दिया क्या, ऑप्शन नंबर फोर्थ। आगे चलो, फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पे देखो लिखा हुआ है कि डाली हैड अ ब्रदर, डाली का एक भाई था जिसका नाम था सल्वाडर, डैश वॉज बॉर्न, जो कि पैदा हुआ था। तो आप एक बात बताओ, डाली जो था वो लड़का था, मतलब इंसान था या जानवर था या फिर कोई नॉन लिविंग चीज थी, नॉन लिविंग तो होगा नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज यहां पे वॉज जो है वो क्या है, एक वर्ब है, वॉज क्या है भाई, एक वर्ब है। और कभी भी ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान नहीं भूलना है भाई साहब, ध्यान रखना कि जब भी किसी सेंटेंस में आपको कोई प्रोनाउन लगाना हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाते हो, उसके बाद वर्ब लगाते हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ये तो आपको पता होगा, वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो यानी कि वर्ब से पहले यहां पे लगाओगे तो सब्जेक्ट लगाओगे, तो पहली बात तो यहां पे सब्जेक्ट ये हो सकता है और ये हो सकता है, ना तो ये हो सकता और ना ही ये हो सकता, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और ये पॉजेसिव केस है। जिसने भी प्रोनाउन पढ़ा होगा सिर्फ एक पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव केस लिख लो, ठीक है। जिसने भी प्रोनाउन टॉपिक पढ़ा होगा तो प्रोनाउन टॉपिक से ही 2 क्वेश्चन पूछ लिए क्लोज टेस्ट में। तो बताओ ग्रामर का कितना बड़ा रोल होगा, ये दोनों हट गए। अब दैट भी आ सकता है, हु भी आ सकता है, लेकिन अगर लिविंग एंटीसीडेंट है और उसमें कोई भी दैट की कंडीशन नहीं है तो सबसे पहले हम हु टिक करते हैं। दैट कब टिक करते हैं, लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए आ सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। और मैंने तो स्पेशल एक क्लास बना रखी है रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर, जिसमें हु विच व्हाट ये सब सिखा रखा है, कंप्लीट 1 घंटे की स्पेशल वीडियो ऑन रिलेटिव प्रोनाउन। यू कैन सर्च ऑन दिस चैनल और आप उस वीडियो को पूरा देख करके रिलेटिव प्रोनाउन की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है मेरे भाई, हु लगाना है, ठीक है, हु लगाना है, लिविंग नाउन है, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, इसका भी जवाब दे दो। ये थोड़ा सा आपका देख रहे हो, 4 क्वेश्चन आपके ग्रामेटिकल, 4 क्वेश्चन आपके ग्रामेटिकली पूछ लिए हैं, 1 क्वेश्चन आपका वोकैबुलरी और वो भी थोड़ा सा कठिन। तो आपका ज्यादातर स्टूडेंट्स यानी कि 90% स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन गलत हो जाता है भैया, क्योंकि एक तो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया और ऊपर से भी ऐसा कि भैया थोड़ी कठिन वोकैबुलरी है। थोड़ा सा आप मुझे बताना कि देखो आंसर करने में दिक्कत नहीं होगी। व्हेन ही वाज 5 डाली वाज टेकन टू हिज ब्रदर्स ग्रेव, डाली को जब वो 5 साल का तो डाली को लेके जाया गया, पैसिव वॉइस बना हुआ है, पैसिव वॉइस बना है, ध्यान रखना। डाली को उसकी माताजी लेके गई, कहां लेके गई, अपने भाई की कब्र के पास, अपने भाई की कब्र के पास लेके गई। एंड वाज टोल्ड, और उसको कहा गया, उस लड़के से डाली को कहा जब वो 5 साल का था, उसकी मां ने कहा दैट ही वाज हिज ब्रदर्स, कि वह यानी कि डाली अपने भाई का डैश है, अपने भाई का डैश है, ठीक है। यानी कि इस डैश में क्या लिखोगे, ऑर्डिनेशन, डेटोनेशन, री इनकारनेशन या फिर स्टेग्नेशन, बताओ। साफ सुथरा सा है, अगर आपके वर्ड्स क्लियर हैं यू कैन आंसर और नॉट।
या तो आप आंसर कर दोगे अगर आपको वर्ड्स की मीनिंग पता होंगे, अगर वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता, जरा अगर इसमें एक वर्ड का मीनिंग पता होगा तो भी आप आंसर कर दोगे। ठीक है, जिसका जो आंसर है उसका अगर मीनिंग पता होगा। क्योंकि जब उसके कब्र के पास ले जाया गया तो उसने कहा, उसकी माता ने, कि तू अपने भाई की डैश है, यानी कि उसका री इनकारनेशन। इसका मतलब होता है पुनर्जन्म, पुनर्जन्म। ठीक है, ये होता है री इनकारनेशन। अच्छा, इनकारनेशन क्या होता है? इनकारनेशन क्या होता है? इसका मतलब होता है अवतार, या फिर जन्म कह सकते हो। ठीक है, अवतार यानी कि जन्म, और री इनकार मतलब उसका भाई की डेथ हो गई, अब उसकी जगह तू पैदा हो गया है 9 मंथ पहले। ठीक है, उसका जन्म हुआ था उससे, तो इसलिए उसकी माता को लगता है कि 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, तो पहले वो उसकी डेथ हो गई, ये पैदा हो गया, तो इसका मतलब ये उसका जन्म है, ऐसे करके। ऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय। समन्वय मतलब समझते हो? संस्कार कहते हैं, आप इसको संस्कार कह सकते हो। समन्वय का मतलब होता है सिमेट्री, कि आप मेरी बातों को सुन लो और वैसे ही फील कर लो जैसे मैं कर रहा हूं। इट इज कॉल्ड ऑर्डिनेशन। हम दोनों की ऑर्डिनेशन बहुत ठीक है। कोऑर्डिनेशन सुना आपने? कोऑर्डिनेशन वही होता है ऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक दूसरे के साथ, ऑर्डिनेशन सिर्फ एक तरफ से। डेटोनेशन तो डेटोनेटर सुना होगा, कि यहाँ इस कार में डेटोनेटर रखा हुआ है, बॉम्ब रखा हुआ है, फट जाएगा थोड़ी देर में। विस्फोटक डेटोनेटर होता है, और डेटोनेशन होता है विस्फोट, एक्सप्लोजन। विस्फोट यानी कि एक्सप्लोजन कह सकते हो। एक्सप्लोजन, ठीक है। और स्टेग्नेशन तो स्थिरता होती है, स्टेग्नेंट स्थिरता, समझ गए? तो अब बताओ आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से मैंने खूब 20 से 25 मिनट का टाइम लेकर के मैंने सिर्फ आपको एक क्लोज टेस्ट सॉल्व करवाया है, क्योंकि मैं एग्जाम नहीं दे रहा अभी, और ना ही आप एग्जाम दे रहे हो अभी। आप सिर्फ एक पर्पज से आए हो, आप सीखने के पर्पज से आए हो, आप सीखने पे जोर लगा रहे हो, और वही मैं कर रहा हूं, मैं आपको सिखाने की कोशिश में लगा हुआ। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये पहला क्लोज टेस्ट आराम से, बढ़िया तरीके से रिलेट करते हुए अच्छे से प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, अब अगर